Sent say with love, the Nirankar ji. All the holy beings speak their पर्सनल एक्सपीरियंस। सभी पवित्र प्राणी अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोलते हैं। इसलिए कहावत आती है, अनुभव अपना अपना। दूसरे का अनुभव हमें गर्त में डाल सकता है। हो सकता है कोई हमें गलत अनुभव दे दे। दुनिया में एक सतगुरु ही ऐसा है जो कभी गलत अनुभव नहीं देता, क्योंकि उसको किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थी जीव जो होते हैं वह गलत अनुभव भी दे सकते हैं। ए होली bath cannot wash away the sin of causing suffering to others। पवित्र स्नान दूसरों को कष्ट पहुंचाने के पापों को नहीं धो सकता। स्पिरिचुअल enlightened beings enjoy immunity from the cycle of birth and death। आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से प्रतिरक्षा का आनंद लेते हैं। जो आध्यात्म में खड़े हो गए हैं, स्पिरिचुअल अटेनमेंट इज श्योरली हाईएस्ट अटेनमेंट। आध्यात्मिक उपलब्धि निश्चित रूप से सर्वोच्च उपलब्धि है। जो ऊंचे विचार वाले होते हैं, जो ऊंचा विचार रखते हैं, वही आध्यात्मिक में कदम रखते हैं, वही आध्यात्मिकवाद को स्वीकारते हैं। जनसाधारण यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, लेकिन जिन पर सतगुरु की कृपा हुई तो वो जनसाधारण भी पहुँचे हैं। उन्होंने भी आध्यात्मिक उपलब्धि को हासिल किया है। उदाहरण जैसे कबीर जी का आता है, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि को हासिल किया, आध्यात्मिक जीवन जिया और लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा दी। पढ़ो कैन बेटो पास अक्सर हूँ न बाँच सके, बिन ही पढ़े ते कैसे आवत है आरसी। पढ़े लिखे के बस का काम नहीं है, ये तो बिना पढ़े लिखे भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो अधिकांशतः तर्क करते हैं, उनके पास तर्क बुद्धि होती है, सहज में स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो अनपढ़ होते हैं वो सतगुरु की तालीम को, सतगुरु के ज्ञान को सहज में ही स्वीकार कर लेते हैं और उनका जीवन भी सहज हो जाता है, यानी कि कठिनाइयों में भी नहीं घबराते हैं। तो आओ साथियों, हम आध्यात्मिकता को अपनाएं। आध्यात्मिक ज्ञान से ऊंचा ज्ञान इस संसार के अंदर नहीं है, और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना शांति संभव नहीं है, जीवन में आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों से मैं समायाचना करूँगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।